नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। 3 रंगों की पट्टियों से बना एक कपड़ा जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि हर भारतीय को गौरव की अनुभूति कराता है। आइए अब जानते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे के 3 रंगों का इतिहास क्या है। 1921 में विजयवाड़ा में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में एक आंध्र के युवा पिंगली वेंकैया ने एक झंडा डिजाइन किया था जो महात्मा गांधी को पसंद आया। यह 2 रंगों लाल और हरे रंग का था। गांधी जी ने राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक के लिए एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि संकल्प के माध्यम से तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगर हम अपने झंडे में चुने गए रंगों के पीछे की कहानी की बात करें तो 1931 में गांधी जी ने इसको लेकर स्पष्ट किया था कि ध्वज के रंग किसी धार्मिक प्रतीक के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े प्रस्ताव के समय गांधी जी की बात को और स्पष्टता के साथ दोहराया और कहा, कई लोग मानते हैं कि झंडे का कोई हिस्सा या उस समुदाय की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब यह झंडा तैयार किया गया तो कोई सांप्रदायिक संकेत इसमें नहीं जोड़े गए। हम झंडे का एक ऐसा डिज़ाइन चाहते थे जो खूबसूरत हो, क्योंकि देश का चिन्ह हर हाल में खूबसूरत होना चाहिए। हमने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो पूरे तौर पर और अपने हर हिस्से में एक मूल के जज्बे का इजहार करे, उसकी परंपराओं का इजहार करे, एक ऐसी मिलीजुली भावना और परंपरा को खुद में समेटे जो हजारों साल की यात्रा में हिंदुस्तान में पनपी हो। नेहरू के अलावा राष्ट्रीय ध्वज में रंगों और चक्र का महत्व संविधान सभा में विचारक और आगे चलकर भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली ने वर्णित किया था। उन्होंने समझाया, भगवा रंग त्याग या विरक्ति को दर्शाता है। हमारे नेताओं को भौतिक लाभ के प्रति उदासीन होना चाहिए और अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। केंद्र में सफ़ेद रंग एक दैवीय प्रकाश की भांति है जो हमारे लिए सत्य के मार्ग पर चलने और हमारे आचरण का एक गाइड है। हरे रंग का संबंध हमारा अपनी मिट्टी से संबंध है, पौधे के जीवन से हमारे संबंध को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र धर्म के नियम का पहिया है। सत्य, धर्म या सदाचार इस ध्वज के तहत काम करने वालों के सिद्धांत होने चाहिए। साथ ही यह चक्र गति को दर्शाता है। यह चक्र एक शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। जब भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चर्चा हुई तब 22 जुलाई 1947 आज़ादी से करीब 20 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज से जुड़ा प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को रखने के समय उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े तकनीकी पहलुओं को सबसे पहले रखा। संविधान सभा में चरखे की जगह चक्र लाने को लेकर नेहरू जी ने बताया, सफ़ेद पट्टी पर पहले चरखा बना था जो भारत के आम आदमी का प्रतीक था, जो उनकी मेहनत का प्रतीक था और महात्मा गांधी के उस संदेश से आया था जो वह हमें दे रहे थे। अब झंडे में इस चरखे के प्रतीक की तब्दीली करने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि आम तौर पर यही माना जाता है कि झंडे के एक तरफ बना चिन्ह दूसरी तरफ भी हूबहू वैसा ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर एक दिक्कत होती है जो नियमों के खिलाफ जाती है। यह व्यवहारिक दिक्कत थी, इसलिए खूब सोच विचार के हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस प्रतीक ने लोगों में जोश भरा है उसे बने रहना चाहिए, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी बदल देनी चाहिए। अब समस्या यह है कि चक्र किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा दिमाग ऐसे चक्र पर गया जो कई जगहों पर खुदा हुआ है, जिसे हम सबने देखा है। यह है अशोक की लाट के ऊपर बना चक्र। यह भारत की संस्कृति का प्रतीक है और भी बहुत सी चीज़ों का प्रतीक है। इस तरह हमने झंडे में ना सिर्फ इस मुहर को जोड़ दिया बल्कि एक तरह से अशोक के नाम को भी जोड़ दिया। वह नाम जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे मशहूर नामों में से एक है।